एवरीवन, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो जी आज दिन है शुक्रवार का और अभी सुबह का टाइम है। तो अभी सुबह के 5:45 के लगभग हो रहे हैं। तो जी यहाँ पे सुबह का जो है ना वो पहला झाड़ू मैं लगा रही हूँ। और सुबह 5:30 बजे ही मैं सो के उठी थी। फिर उसके बाद थोड़ा सा टहलने वगैरह गई थी, फिर आई हूँ तो अभी झाड़ू लगा रही हूँ। और हस्बैंड और बाबू अभी दोनों लोग सोए हैं। और झाड़ू लगाने के बाद फिर मैं मतलब थोड़े से जो कपड़े हमारे थे वो मैं बाहर डाली हूँ, क्योंकि आजकल जो है ना बारिश हमेशा हो रही है और कपड़े अच्छे से सूख नहीं रहे हैं। तो मैं क्या करती हूँ, जब सूखता नहीं है ना तो फिर मैं अंदर लाके और डाल देती हूँ। जैसे डाइनिंग टेबल वगैरह हर जगह मैं फैला देती हूँ, तो वहाँ रात भर पंखा चलता है ना तो उसके आगे फिर वो सूख जाता है। तो उसके बाद फिर मैं नहा धो के और मैं पूजा करके आ गई हूँ, क्योंकि सुबह नहाने के बाद ही फिर मैं किचन में आती हूँ। और यहाँ पे अभी मैं रखूँगी एक साइड चाय, लेकिन उससे पहले मैं जा रही हूँ अपना पानी पीने, जो है चिया सीड। तो मैं सुबह में चिया सीड का पानी पीती हूँ। मतलब जब ये नहीं पीती थी ना तो उससे पहले भी मैं 1-2 ग्लास पानी सुबह में ही मैं पीती थी। पहले तो मैं नहाने से पहले ही मैं पी लेती हूँ, जैसे जैसे सो के उठती हूँ और टहलने जाती हूँ तो जब मैं वहाँ से आती हूँ ना तो पहले मैं बैठ के पानी पी लेती हूँ, क्योंकि प्यास लग जाती है उस टाइम पे। उसके बाद फिर मैं नहा धो के फिर ये चिया सीड का पानी पीती हूँ, क्योंकि जो चिया सीड है ना वो फिर अनाज में आ जाता है। तो अगर इसको पहले पी लेंगे तो उसके बाद पूजा पाठ मैं कैसे करूँगी, तो इसकी वजह से पूजा करने के बाद ही फिर मैं इसे पीती हूँ। और यहाँ पे साथ साथ में मैं भिंडी की सब्ज़ी भी काट ली हूँ। रात में ही मैं इसे धो के रख दी थी ताकि अच्छे से सूख जाए। तो जब भिंडी अच्छे से सूखी हुई होती है ना तो बहुत कुरकुरी उसकी सब्ज़ी बनती है, नहीं तो फिर गीली रहती है ना तो फिर कुरकुरी नहीं बन पाती है। तो यहाँ पे आलू और भिंडी की भुजिया सब्ज़ी मैं बनाई हूँ और साथ में दाल है और अभी रोटी फटाफट से मैं सेक रही हूँ। और ये जो है ना ये दोपहर का हस्बैंड का लंच है, दाल रोटी और साथ में भुजिया सब्जी है। और ब्रेकफास्ट में मैं उपमा बना के उनको दे दूँगी। तो सुबह ना मॉर्निंग में समझ में नहीं आता कि ब्रेकफास्ट क्या बनाऊं, क्योंकि लंच भी बनाना होता है मुझे। तो और मतलब सुबह का जो मेरा काम है ना वो मुझे कुछ ज़्यादा ही मेरा पड़ जाता है, क्योंकि लंच और ब्रेकफास्ट मुझे दोनों एक साथ में ही रेडी करना पड़ता है। तो ब्रेकफास्ट के लिए भी सोचना पड़ता है कि मतलब क्या बनाऊं। जैसे उपमा बना रही हूँ, पोहा बना रही हूँ, तो उसका भी प्रिपरेशन करना पड़ता है। जैसे प्याज टमाटर सब कुछ काटो, तो मुझे ना थोड़ा सा मतलब एक्स्ट्रा ही पड़ जाता है सुबह के टाइम पे। तो मतलब लंच ब्रेकफास्ट हो गया था, फिर हस्बैंड चले गए थे ऑफ़िस, उनका पैक वगैरह करके मैं दे दी थी लंच। तो अभी हस्बैंड ऑफ़िस चले गए हैं। उसके बाद यहाँ पे मैं कर रही हूँ एक्सरसाइज। अब जो है ना वो एक्सरसाइज करने के लिए मेरे पास बहुत जगह है। पहले जगह ही नहीं रहता था कि मैं घर पे कहीं एक्सरसाइज करूँ, तो मैं पार्क में करती थी। लेकिन जब से बरसात का सीज़न शुरू हो गया ना, तब से एक्सरसाइज भी मेरा नहीं हो पाता था। तो अभी मेरे पास जगह हो गई, क्योंकि यहाँ जो फ्रिज था वो अभी देखिए पीछे में किचन में उसको लगा दी हूँ फ्रिज को। तो अब काफ़ी जगह है जो मैं अच्छे से एक्सरसाइज अपना कर सकती हूँ। पहले तो बिल्कुल भी जगह नहीं था। तो यहाँ पे मतलब 2-3 दिन से मैं हस्बैंड जब ऑफ़िस चले जाते हैं तो उसके बाद ही फिर मैं बैठ के अपना एक्सरसाइज करती हूँ, क्योंकि फिर कोई जल्दी नहीं रहती है कि लंच और ब्रेकफास्ट तैयार करो। और जो मॉर्निंग का झाड़ू वगैरह होता है वो भी मेरा लग जाता है। तो फिर इस टाइम पे ना मैं बहुत फ्री होती हूँ और कम से कम आधा घंटा या 45 मिनट तक मैं पूरा एक्सरसाइज करती हूँ। और एक्सरसाइज करना चाहिए, थोड़ा सा अनुलोम विलोम ये सारा कुछ करना चाहिए। इससे क्या होता है ना कि जो बॉडी होती है हमारी ना वो एकदम फ्री होती है, फुर्त महसूस होता है हमें। तो ज़रूर करना चाहिए सुबह में। ये तो सुबह की एक अच्छी ही आदत है। तो सुबह जल्दी सो के अगर हम उठ जाएंगे ना तो ये सब मतलब करने के लिए हमारे पास बहुत टाइम होता है। और स्वस्थ रहने के लिए, बीमारी को दूर भगाने के लिए तो ये ज़रूर ही करना चाहिए। तो 45 मिनट एक्सरसाइज मैं की हूँ, उसके बाद फिर मैं थोड़ा सा आराम की, पानी पी। तो ये सुबह की मतलब एक अच्छी आदत होती है पूरे दिन की अच्छी शुरुआत के लिए, कि आप सुबह जल्दी सो के उठो, एक्सरसाइज वगैरह करो। फिर जो आपका खुद का रूटीन है, जैसे हस्बैंड को लंच बना के देना, बच्चों का टिफ़िन बना के देना, तो ये सारा काम अब आप 8:30 बजे तक कर सकती हैं। उसके बाद फिर हमारे पास टाइम होता है कि हम खुद के लिए भी टाइम निकालें, एक्सरसाइज वगैरह करने के लिए या फिर अपने पे ध्यान देने के लिए। तो जी यहाँ पे मैं सुबह में मतलब नहाते टाइम ही कपड़े मैं धो लेती हूँ। तो वो जो कपड़े थे ना वो मैं अभी बाहर डाल दी हूँ। और आज थोड़ा सा धूप निकला है
बट वो अभी थोड़ी देर के लिए ही धूप है। तो यहाँ पे जो एक गद्दा है ना वो मैं अभी धूप में डाल दी हूँ। और मुझे मतलब गद्दे जो है ना वो धूप में डालने पड़ते हैं, क्योंकि ना पता नहीं कैसे ना स्मेल थोड़ी सी आने लगती, मुझे समझ में नहीं आती। मुझे ही आती है, हस्बैंड कहते हैं मुझे तो बिल्कुल भी नहीं आती, तुमको पता नहीं कहाँ से ऐसा होता है। तो जब मैं धूप देखती हूँ ना तो मुझे लगता है लाओ गद्दे डाल ही देती हूँ, क्योंकि पास में ही रहता है और बहुत ईजी भी है, मुझे भारीपन नहीं लगता। तो मैं फटाक से गद्दे निकालती हूँ और धूप में मैं डाल देती हूँ। तो अभी वही गद्दे मैं डाल दी हूँ धूप में, और वो धूप बस थोड़ी देर के ही लिए थी। जैसे ही मैं पोछा लगाना शुरू की ना, मतलब उससे पहले ही बारिश आ गई, तो मुझे फटाक से उसको अंदर लेके आना पड़ा। और आज जो है बेडरूम का मुझे बेडशीट चेंज करना था। ये मतलब जो अंदर का बेडरूम का बेड है ना, इस पे जो बेडशीट थी वो एक हफ्ते से ज़्यादा हो गई थी, तो मैं सोची कि इसको मैं चेंज कर देती हूँ। तो वो वाला जो बेड है बेडरूम का वो बहुत कम यूज़ होता है, सिर्फ दोपहर में मैं और आद्या दोनों लोग सोते हैं। बाकी वो ना बेडशीट जो है ना वो बहुत कम गंदी होती है, लेकिन ये हॉल वाला ज़्यादा गंदा होता है, क्योंकि ये वाला बेड हम ज़्यादा यूज़ करते हैं। तो जी यहाँ पे फटाफट से अभी मैं लगा रही हूँ पोछा। और अभी जो है ना बारिश इतनी तेज़ से आई है, तो जो गद्दे में डाली थी वो मैं अंदर उठा ले गई, और जो कपड़े थे वो मैं ऐसे ही छोड़ दी, क्योंकि ये जो कपड़े हैं ना ये तो अभी जस्ट मैं डाली थी थोड़ी देर पहले, तो फिर अब क्या गीला अंदर लेके जाऊँ। तो ये ऐसे ही पड़े थे, लेकिन ये फिर से गीले हो गए। तो अभी इसको बाहर ही मैं छोड़ रखी हूँ, धूप होगी तो फिर सूखेगा, नहीं तो फिर ऐसे ही मुझे मतलब आज का दिन और कल का सुबह तक मुझे इसको सुखाना पड़ता है कपड़े को। तो जी यहाँ पे अभी जो है मैं यहाँ का जो बेडशीट है ना वो मैं बिछा रही हूँ, क्योंकि गद्दे में धूप में डाली थी तो अभी लेके आई हूँ। तो यहाँ का जो बेडशीट है वो चेंज नहीं करूँगी मैं, वही वापस से मैं बिछा दे रही हूँ, क्योंकि अभी ये साफ़ है और 1-2 दिन पहले ही मैं इसे अच्छे से बिछाई थी। यहाँ बेड पे ना जब इस साइड का मुझे चद्दर बिछाना होता है ना तो बहुत दिक्कत होती है, क्योंकि हाथ इधर जाता ही नहीं है। तो मैं कंघी से मतलब पहले इसको अच्छे से चद्दर को फैला दूँगी, फिर ये कंघी से ना मैं ऐसे साइड साइड से टक करते चली जाती हूँ। बहुत ईज़िली बेडशीट जो है वो सेट हो जाती है, और देखिए कितना टाइट कितना बढ़िया से बेडशीट बिछा हुआ है। और मुझे ना उस पर सिलवटें वगैरह रहती है तो मुझे अच्छा नहीं लगता है, एकदम टाइट बेडशीट रहे तो फिर मुझे अच्छा लगता है। तो यहाँ पे अभी आद्या बेबी को भी मैं नहला के फटाफट से लेके आ गई हूँ, और इसको मैं सुबह में ही अब नहलाती हूँ, जैसे 9 से 9:30 के बीच नहला देती हूँ, क्योंकि अभी जब स्कूल जाना स्टार्ट करेगी तो फिर सुबह में ही इसको नहाना पड़ेगा। तो इसकी वजह से मैं सोचती हूँ ना कि इसकी आदत जो है वो मैं बना के रखूँ, मतलब जल्दी से जल्दी। और ब्रश वगैरह तो ये सुबह में करती है, उसकी तो आदत ही नहीं मुझे पकड़ानी है, क्योंकि जैसे सो के उठेगी ना कुछ करे या ना करे बट ब्रश ज़रूर मांगती है, और ब्रश कर लेती है सुबह सुबह में ही, और सुबह में नहा भी लेती है। बस इसकी एक आदत नहीं बन पा रही है कि सुबह में जल्दी से उठना, ये सुबह में मतलब उठना नहीं चाहती है, क्योंकि रात को ना ये ज़्यादा टाइम तक ये जगती है, जैसे 8, साढ़े 8 या 9 बजे तक सो जाना चाहिए, तो ये 10 बजा देती है सोने में, 10 से 10:30 हो जाता है। तो इसकी वजह से जब जल्दी सोती नहीं है तो जल्दी फिर उठ नहीं पाती है। और ऐसा नहीं है कि हम सुलाते नहीं है, सुलाती हूँ मैं इसको, गोदी में लेके गाना सुनाऊंगी, लोरी सुनाऊंगी, फिर भी पता नहीं क्या हो गया इसको। इस टाइम पे मतलब पहले सो जाती थी बट इस टाइम पे ये नहीं सो रही है। तो यहाँ नहा धो के रेडी हो गई थी, उसके बाद यहाँ पे मैं बना रही थी आलू की भुजिया, जो कि दोपहर में या शाम के टाइम एक बार ज़रूर मैं भुजिया आलू बनाती हूँ, उसके साथ में रोटी ये बहुत अच्छे से खा लेती है। और इसका मतलब सारे खाना में सबसे ज़्यादा फेवरेट इसका यही है, आलू की भुजिया और साथ में रोटी। और मुझे भी इसके साथ खाते खाते ना आदत बन गई है ये आलू की भुजिया खाने की, मतलब फेवरेट तो मेरा भी था बट ऐसे नहीं था कि रोज़ रोज़ वही खाएं, बट आजकल मैं रोज़ ही बनाती हूँ, क्योंकि इसको भी अच्छा लगता है और मुझे भी अच्छा लग जाता है। तो यहाँ पे ये मैं कल धुली थी फ्रिज का जो है कवर, तो अभी मैं इसको भी चढ़ा दे रही हूँ, साथ में मैं सब्जी भी बना रही हूँ पीछे। तो मुझे याद आया कि ये सूख गया होगा, लाओ इसको मैं चढ़ा देती हूँ, अभी लगा देती हूँ। तो जब तक ये सारा काम मैं कर रही थी ना उसी टाइम पे आ गया था मेरा ग्रोसरी का सामान, फ्लिपकार्ट से मैं ऑर्डर की थी। तो यहाँ पे अभी मतलब थोड़ा सा सामान आया है और कुछ सामान जो है वो कल का है, क्योंकि जो ऑर्डर है ना वो मैं 2 दिन में की थी, एक मैं परसों की थी तो वो आज आया है, और जो मैं कल की हूँ वो फिर अगले दिन कल आएगा।
तो मतलब बहुत अच्छा रहता है मुझे फ़्लिपकार्ट से ऑर्डर करना ग्रोसरी का सामान वगैरह। मैं फ़्लिपकार्ट से ही ऑर्डर करती हूँ हमेशा। तो जी अभी हो गया है शाम का टाइम, उसके बाद मैं कोई वीडियो नहीं शूट की हूँ। तो अभी आज जो है ना इतना ज़्यादा बारिश हो रहा था, मतलब बहुत ज़्यादा। हस्बैंड भी ऑफिस से आए हैं, भीगते हुए ही आए हैं। तो जैसे आए ना वैसे बोले कि आज पकौड़ी बनाओ, क्योंकि आज का मौसम जो है ना वो बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है, बहुत अच्छा मौसम हो रखा है। तो इधर तो मैं ना कढ़ी वगैरह का मैं की थी कि आज शाम को मैं कढ़ी बनाऊंगी, लेकिन हस्बैंड बोले नहीं आज पकौड़ी बना दो, आज का मौसम बहुत अच्छा है। तो उसी के प्रिपरेशन में मैं लगी हूँ। तो यहाँ पे बेसन में मैं थोड़ा सा सूजी डाल दी थी, क्योंकि चावल का आटा नहीं था। तो आप पकौड़ी में ना अगर सूजी डालेंगे ना तो वो बहुत क्रिस्पी होती है पकौड़ी। उसके बाद अदरक लहसुन का पेस्ट डाली थी और सारे गरम मसाले डाल दी थी। अभी इसमें लाल मिर्ची मैं नहीं डाली हूँ, मतलब थोड़ा सा डाली हूँ, ज़्यादा नहीं डाली हूँ, क्योंकि बाबू के लिए मुझे इसी में से बेसन निकालना है। तो जब तीखा हो जाएगा तो वो खा नहीं पाएगी, तो इसकी वजह से उसके लिए मैं थोड़ा सा निकाल दी हूँ। अब इसके बाद फिर मैं इसमें लाल मिर्ची पाउडर डाल रही हूँ, ताकि थोड़ा सा तीखा और चटपटा हो, तभी अच्छा लगता है, क्योंकि मैं और हस्बैंड तो तीखा ही खा लेंगे। तो बेसन रेडी हो गया था और यहाँ पे मैं बना रही हूँ आलू और प्याज की पकौड़ी। तो पहले मैं आलू का ही बना लेती हूँ, प्याज मैं बाद में बनाती हूँ, क्योंकि जब तक वो लोग थोड़ा सा आलू खाएंगे ना तब तक फिर मैं साथ साथ में प्याज भी रेडी कर लूँगी। और पकौड़ी जो है ना वो बहुत दिन के बाद ही मैं बना रही हूँ, मतलब महीने 2 महीने तो हो ही गए पकौड़ी बनाए हुए। नहीं तो ठंडी में तो मतलब हर हफ्ते ही बनती थी पकौड़ी, क्योंकि उस टाइम पे गोभी पालक मतलब सारी सब्जियां होती हैं। तो और ठंडी में पकौड़ी खाने का मज़ा भी अलग होता है, बहुत मज़ा आता है ठंडी में खाने में। तो ठंडी में ही मैं ज़्यादा बनाती हूँ। तो आलू की पकौड़ी रेडी हो गई थी, तो यहाँ पे हस्बैंड को मैं दे रही हूँ और यहाँ नीचे बाबू खड़ी थी तो उसी को मैं दे दी हूँ, वो ले जाके पापा को दे रही है। और यहाँ पे मैं जो है प्याज का मैं रेडी कर रही हूँ। तो जो बेसन बचा हुआ था, जो आलू का बेसन बचा था, बस उसी में प्याज काट के मैं डाल दी हूँ और थोड़ी सी हरी मिर्ची भी डाल दी हूँ। बस उसके बाद मैं उसको फ्राई कर दूँगी। तो आज का जो डिनर है या नाश्ता जो भी है यही है हमारा, क्योंकि यही खा के ही पेट भर गया, तो फिर डिनर बनाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी थी और 7:30 बजे का टाइम भी हो चुका था। तो आई होप आप लोग को आज का ब्लॉग अच्छा लगा है। ब्लॉग अच्छा लगेगा तो प्लीज़ 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 चैनल को मेरे सब्सक्राइब करिएगा, एक प्यारा सा कमेंट करिएगा कि आपको हमारा ब्लॉग कैसा लगता है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।